हेलो एवरीवन। सो चैलेंज का ये फिफ्थ डे है और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मैंने पेज क्रिएट किया है, फेसबुक पेज, और मैंने कैसे ऑडियंस सिलेक्ट किए हैं, कैसे मैंने डिटेल टारगेटिंग किया है, कितना मैंने डेली बजट लगाया है। ये मैंने फेसबुक पेज क्रिएट किया है मेडिकल एग्ज़ाम नोट्स के लिए, और इसमें मैंने एक पोस्ट किया था और ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बट पर डे आपको पोस्ट करते रहना होगा। सो वो मैं भी करूँगी। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने कैसे ऑडियंस सिलेक्ट किया है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने, ये मेरा कैंपेन है जो जिसमें मैंने एक कैंपेन बनाया है, 2 एड सेट है, एड सेट 1 और एड सेट 2। सो इसमें मैंने कैसे डिटेल टारगेटिंग किया है मैं वो बताने वाली हूँ आपको। सो गाइस, यहाँ पे ये कैंपेन, पहले ये कैंपेन है, तो कैंपेन में मैंने कुछ भी नहीं किया है और एडवांटेज मैंने CBO नहीं किया है, मैंने ABO के थ्रू किया है। सो इसलिए ये बंद है। सो मैं एड सेट 1 पे अभी जा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने नाम ये सब मेंशन कर दिया है और परफॉर्मेंस गोल मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन है और मैंने पिक्सल बना लिया था, परचेज इवेंट मैंने दिया है। सो यहाँ पर मैंने जो डेली बजट डाला है वो 200 डाला है फॉर दिस एड सेट। एंड यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि अभी ये लाइव है इसलिए ये दिखा रहा है। यहाँ पे जो भी अगर रिज़ल्ट ये सब होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 200 बजट में 5 परचेज आ सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से ये दिखा रहा है, बट ये पॉसिबल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो बस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो डेटा स्टार्ट किया है वो आज का किया है 12 बजे से, ये मैंने शेड्यूल कर दिया है गाइस। और मैंने जो ऑडियंस लिया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने मेडिकल स्कूल डाला है और मेरा जो थॉट प्रोसेस था ये ऑडियंस सिलेक्ट करने का, लाइक इंटरेस्ट, डिटेल टारगेटिंग। और यहाँ पे मैंने बिहेवियर में मैंने इंगेज शॉपर डाला है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो लोग मेरा ऐड देखें जिन्हें लाइक कि वो पहले से ही मतलब कि शॉपिंग करते हैं। मैंने जो प्लेटफॉर्म चूज़ किया है जहाँ पे मेरा ऐड क्रिएटिव दिखे, मैंने मैनुअल प्लेसमेंट किया है, एडवांटेज प्लस कैंपेन नहीं किया है। क्योंकि अगर आप एडवांटेज कैंपेन प्लेसमेंट करते हो तो आपका जो बजट है वो बहुत ज़्यादा जाता है, इसलिए मैंने मैनुअल प्लेसमेंट करके यहाँ पे मैंने सिर्फ प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम चूज़ किया है, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर मैंने नहीं किया है। ऐड रन करने के लिए सबसे पहले चाहिए तुम लोग को एक बिज़नेस अकाउंट। तो एक बिज़नेस अकाउंट पर रजिस्टर करना और अपने आईडी से ही करना, मतलब अपना जो जीमेल आईडी जो फेसबुक पे यूज़ कर रहे हो अभी करेंटली, उसी आईडी से। क्या एक बिज़नेस अकाउंट है तुम लोग के पास, सबके पास? एक पेज क्रिएट करना। पेज अभी इसी से क्रिएट करना, इसी आईडी से, मतलब जो सामान बेचने वाले हो उसी नाम से ही पेज क्रिएट करना। ये अपना जो ब्रांड नेम बनाना है उससे। और ऐड रन करने के लिए अब तुमको एक इमेज चाहिए, अगर इमेज ऐड रन करना है तो, और प्लस अगर वीडियो ऐड रन करना है तो वीडियो चाहिए। और सर इंस्टाग्राम का भी चाहिए आगे? हाँ, इंस्टाग्राम का आईडी चाहिए। उस पर भी हो जाएगा? हाँ, इंस्टाग्राम आईडी भी चाहिए। इंस्टाग्राम आईडी भी तुम उसी जो बिज़नेस जो क्रिएट कर रहे हो उसी से क्रिएट कर लोगे। ऐड रन करने के लिए तुमको ऑडियंस पता होना चाहिए कि किस ऑडियंस पे हमको ऐड रन करना है। तो अब जैसे दीपक का है, तो दीपक का टारगेट ऑडियंस कौन है? स्टूडेंट्स है। अब ये दीपक को सोचना है कि ये ऐड स्टूडेंट को दिखाए कि स्टूडेंट को पेरेंट्स को दिखाए। समझ रहे हो? ये तुमको डिसाइड करना हो तुमको क्या करना है। हो सकता है तुम 2 मल्टीपल ऐड रन करो, एक ऐड स्टूडेंट्स को रन करवाओ और एक पेरेंट्स को। क्योंकि अब जो सपोज़ 10th-12th का है तो हो सकता है बहुत पेरेंट्स भी अगर ये ऐड देखें तो अपने बच्चे के लिए वो ख़रीद लेंगे, जबकि बच्चा जो है वो शायद जल्दी खरीदे या ना खरीदे वाला कहानी है। तो तुमको ये देखना होगा। अब जैसे ये हाँ स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक मार्केट के लिए तुमको ऐसे लोग जिसको फाइनेंस में इंटरेस्ट हो, मेक मनी ऑनलाइन है वो लोग। अब तुमको यहाँ पे एक बाइंग कस्टमर चाहिए जो पैसा देने को तैयार हो। तो सपोज़ 28 से 30 साल के ऊपर का जो एज टारगेट करोगे तभी होगा। तुम्हारे साथ है जिसको इंटरेस्ट, जिसका फ़ोटो एडिटिंग में हो, वीडियो एडिटिंग में हो, ये सब में इंटरेस्ट हो, और एज टारगेट तुम्हारा भी समझ लो 30+ ही हम लोग रखेंगे। तो 30+ करने में क्या होता है ना कि थोड़ा सेफ साइड होता है कि पेइंग कस्टमर आता है। और तुम्हारा जो है वो है
मेडिकल स्टूडेंट्स, तो हमको लगता है वहाँ पे स्टूडेंट पे ही ऐड रन करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट को ही समझ में, पेरेंट्स को नहीं समझ में आने वाला कि उसके लिए कौन सा पढ़ाई, जनरली इंडिया में नहीं समझ में आने वाला कि बच्चा मेडिकल में क्या चैप्टर पढ़ रहा है उसको नहीं समझ में आएगा। तो तुमको स्टूडेंट पे ही टारगेट करना पड़ेगा। पर तुम्हारा एज जो होगा मेडिकल का, ये सब जो पढ़ाई कर रहा होगा, लगता है 23-24 साल के ऊपर का ही होगा, तो उस तरह करना होगा। अब जब हम लोग ऐड रन करेंगे तो हम लोग के पास क्या होता है ना कि जब तुम ऑडियंस चूज़ करोगे तो ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारे पास एक ही ऑडियंस का आइडिया हो, तुमको लग रहा हो ये भी अच्छा होगा, ये भी अच्छा होगा। जब तुम फेसबुक में देखोगे बहुत तरह का आइडियंस और दिखेगा। तो हम लोग पहला क्या करते हैं, पहला दिन जो ऐड बनाएंगे हम लोग, उसमें एक ऐड में हम लोग मल्टीपल ऑडियंस चूज़ करेंगे। सपोज़ हम एक कैंपेन है मेरा, एक कैंपेन में हम 3 एड सेट बनाए, एड सेट 1, एड सेट 2 और एड सेट 3। हम इसमें क्या करेंगे, 5 इंटरेस्ट डालेंगे, इसमें दूसरा 5 और इसमें तीसरा 5 इंटरेस्ट, यानी हम एक तरह से 15 इंटरेस्ट के साथ हम मतलब स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरा ये कैंपेन का बजट जो होगा, सपोज़ हम 500 रुपये देते हैं, 500 रुपये अगर तुम लोग ज़्यादा लग रहा है, सपोज़ हम 300 रुपये बजट देते हैं। हम एक दिन ऐड रन करने देंगे। एक दिन के बाद हम डे 2 में देखेंगे कि इसमें से किस कैंपेन में मेरा मतलब किस एड सेट में सेल आया है। सपोज़ मेरा इस एड सेट से 2 सेल आया, इस एड सेट से एक भी सेल नहीं आया, तो हम इस एड सेट को बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। अब इसमें मेरा क्या है, 5 इंटरेस्ट है, हम उस 5 इंटरेस्ट का अलग अलग एड सेट तैयार करेंगे। अब 1 2 3 4 5 और पांचों में क्या होगा, अलग अलग इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट यहाँ, फिर सेकंड इंटरेस्ट यहाँ, थर्ड इंटरेस्ट यहाँ, ताकि ये जो 2 सेल आया है वो एक्चुअली किस इंटरेस्ट से आया ये हमको पता नहीं चलता है। अब हमको यहाँ पे हम ऐड रन फिर अगले दिन करेंगे इसमें, और इस बार हम क्या करेंगे कि जैसे तुम्हारा ये 300 बजट था, हो सकता है अब यहाँ पे सब में 200 रुपया देंगे। तो ये जो हम लोग रन किए इसको हम लोग बोलते हैं CBO, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या आ गए, ABO, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब हम हर एक में 200 रुपये डालेंगे। अब सपोज मेरा 4 या 5 में सेल आया, तो ये तीनों को फिर हम अगले दिन बंद कर देंगे, और ये 2 में ही हम सेल आया तो इसी दोनों को हम आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो पूरे सेशन को जरूर से देखना, पूरा जो 7 दिन है उसे कंप्लीट देखो। अगर इसके दौरान आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो फेसबुक कम्युनिटी है, ये हमारा फेसबुक कम्युनिटी है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लाइव आता हूँ और आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी है, ये डिजिटल प्रॉफिट पावर का। अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो आपको हमारा एक्सेस मिलता है फ्री क्लास का। देखिए यहाँ पे ये 3 घंटे का रजिस्टर फॉर 3 आवर क्लास, बिल्कुल फ्री है सब कुछ। सबसे पहली बात, ये बिल्कुल फ्री है। 3 घंटे का लाइव वर्कशॉप है, बहुत मेहनत लगा इस वर्कशॉप को बनाने में। और इसे जब आप ज्वाइन करोगे और पूरे वीडियोस को देखोगे तो आपको पूरा क्लियर होगा कि एक्चुअली ये डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस कैसे काम करता है। और ऑब्वियस अगर ये 7 दिन का चैलेंज भी आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, मैं आपको मिलता हूं फ्री क्लास में, और उसका लिंक दिया हुआ है नीचे। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो, और 7 बजे का हर दिन 7 बजे क्लास होता है, आपको वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा।